Hello बच्चों, let's see this question. The question says, state and explain ब्रूस्टर लॉ। क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रूस्टर लॉ क्या होता है, एक्सप्लेन करो और उसको स्टेट भी करो। तो पहले इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसके की कॉन्सेप्ट में अपन ये देखेंगे कि ब्रूस्टर एंगल जो है वो किससे रिलेशन रखता है, मतलब किससे रिलेटेड है और क्या कहना चाहता है। तो की कॉन्सेप्ट में अपन ये देख रहे हैं कि ब्रूस्टर ब्रूस्टर लॉ Brewster law related to amount of polarization amount of polarization polarization। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि पोलराइजेशन का क्या अमाउंट है, कितना हो रहा है, उसको कौन एक्सप्लेन करता है, ब्रूस्टर लॉ। तो अब इसको समझते हैं। मान लो कि ये एक सरफेस है, इसके इस तरफ दूसरा मीडियम, इसके उस तरफ दूसरा मीडियम। ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है जो कि इस पे गिरा। ठीक है, ये नॉर्मल है इस पे और इसके साथ थीटा एंगल बनाया। अब जब हम लोग प्रैक्टिकली वर्ल्ड में आएंगे तो ऐसा कभी नहीं होता है कि ये या तो ये पूरा रिफ्लेक्ट करता है या पूरा रिफ्रैक्ट कर जाए। होता क्या है ना कि कुछ पोर्शन इसका रिफ्लेक्ट करता है और कुछ पोर्शन इसका रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, फिर से बताते हैं, इसका कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट करता है और कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट करता है। तो ये रिफ्रैक्शन हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया रिफ्रैक्शन और ये ऊपर वाला हो गया रिफ्लेक्शन। तो अब ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बेसिस पे ये पोलराइजेशन से कनेक्ट करके एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट है ब्रूस्टर लॉ। तो ब्रूस्टर लॉ कहता है कि जब भी कोई एक रे ऑफ लाइट एक सरफेस के पास आके टकराए तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्शन में जाता है, कुछ रिफ्रैक्शन में जाता है। लेकिन मैक्सिमम पोलराइजेशन जो उस रे का होता है वो तभी होता है जब ये रिफ्लेक्शन और ये रिफ्रैक्शन दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। तो उस केस में जब रिफ्रैक्शन एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, उस केस में जो पोलराइजेशन है वो मैक्सिमम होगा। तो एंगल कितना बोला यहाँ पे, एंगल बोला 90 डिग्री। तो अब इसको हम लोग इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। मैक्सिमम पोलराइजेशन मैक्सिमम पोलराइजेशन can only happen can only happen when the angle between between reflected and refracted and refracted ray is 90 degree is 90 डिग्री। इस स्टेटमेंट का मतलब है जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच 90 डिग्री का एंगल हो तब पोलराइजेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और यही स्टेटमेंट क्या है, यही स्टेटमेंट है हमारा ब्रूस्टर लॉ। ब्रूस्टर लॉ। होप you understood it well. Best of luck.